नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। मोतिहारी से खबर आई है कि वहां के जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मोतिहारी के चिरैया विधानसभा सीट से लाल बाबू गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लाल बाबू गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के मोतिहारी के चिरैया से प्रत्याशी हैं। उन पर पैसे बांटने और मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था। इस वीडियो में वे मतदाताओं को पैसे बांटते दिख रहे हैं। जब यह वीडियो वायरल हुआ तो विपक्ष के नेताओं ने हल्ला मचाया। जब हल्ला मचाया तो उसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। प्रशासन ने जब यह बात वहां के एसपी मोतिहारी के स्वर्ण प्रभात के संज्ञान में आई तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया और मजिस्ट्रेट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई। जब एफआईआर दर्ज की गई तो तुरंत एक और खबर आई। खबर यह आई कि वहां से देवा गुप्ता हैं उम्मीदवार मोतिहारी से आरजेडी के। वे भी पैसे बंटवा रहे थे, लेकिन वो खुद नहीं बांट रहे थे, अपने समर्थकों से पैसे बंटवा रहे थे। और उनके एक समर्थक सबा खान को 3 लाख रुपए कैश और आरजेडी के प्रचार सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया। सबा खान पर आरोप था कि वे घूम घूम कर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे बांट रहे थे। तो 2 मामले दर्ज किए गए हैं, एक की गिरफ्तारी हुई है। देवा गुप्ता जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक सबा खान को गिरफ्तार किया गया है। 3 लाख कैश उनके पास से बरामद किया गया है। आरजेडी की प्रचार सामग्री बरामद की गई है। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के चिरैया से प्रत्याशी हैं लाल बाबू गुप्ता, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। इधर इसी बीच पप्पू यादव ने एक बयान जारी कर, पत्रकारों से बातचीत कर एक बयान जारी किया और सनसनी मचा दी है। पप्पू यादव ने बताया है कि राजधानी पटना के एक होटल में बड़ी मात्रा में बोरे के बोरे जाली नोट रखे गए हैं और ये जाली नोट बिहार विधानसभा में खपाए जा रहे हैं। इन जाली नोटों को इसलिए लाया गया है ताकि इन नोटों को बांटा जा सके, इन नोटों को खपाया जा सके। और अब पप्पू यादव ने मास्टर स्ट्रोक यहाँ खेल दिया है। अब जिस भी मतदाता को नोट मिलेंगे वह मतदाता वहां पर सोच में पड़ जाएगा। उसको लगेगा कि कहीं पप्पू यादव सच ही तो नहीं बोल रहे थे, कहीं जो यह नोट मिला है यह नोट जाली तो नहीं है। तो पप्पू यादव ने सनसनीखेज दावा किया है। पप्पू यादव ने पत्रकारों को से बातचीत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि उन्हें सूचना मिली है कि राजधानी पटना के एक होटल से दर्जनों गाड़ियां नोटों के बंडल बोरे के बोरे लेकर निकली है और ये नोट खपाए जा रहा है। उन्होंने और भी कई दावे किए हैं। उन दावों के बारे में तो नहीं, लेकिन इस दावे के बारे में तो जरूर इसे मास्टर स्ट्रोक पप्पू यादव का कहा जाएगा, क्योंकि चुनाव के पहले, वोटिंग के पहले नोटों का बंटना, पैसों का बांटा जाना कोई ऐसी छिपी हुई बात अब नहीं है, छिपा हुआ खेल नहीं है। हर चुनाव में नोट बांटे जाते हैं। यह काला है लेकिन सच है चुनावों का। इसीलिए तो प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं अपने सभाओं में कि पैसा ले लेना है, वोट अपनी मर्जी से देना है। मतलब प्रशांत किशोर भी यह मानते हैं कि नोट बटेंगे ही बटेंगे। तो नोट बट रहे हैं और एफआईआर भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है। 117 करोड़ के आसपास के कैश बरामद हुए हैं। आज भी हमने आपको बताया कि देवा गुप्ता के समर्थक हैं, कट्टर समर्थक, उनकी अरेस्टिंग हुई है। 3 लाख रुपए का कैश उनके पास से बरामद हुआ है। लेकिन पप्पू यादव ने यह कहकर सनसनी मचा दी है कि मतदाताओं के बीच जाली नोट बांटने की तैयारी है। अब जिन मतदाताओं को नोट मिलेंगे वो डरे हुए होंगे, कहीं वो नोट की तहकीकात करने में न जुट जाए, बैंक लेकर न पहुंच जाए, ये पता करने की ना कोशिश करने लगे कि कहीं ये नोट जाली तो नहीं है और कहीं इसी में ना पकड़े जाए। तो देखिए इस बार क्या होता है और अभी कितने लाख, कितने करोड़ रुपए के नोटों की बरामदगी होती है और कितनों पर एफआईआर होता है।